गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो सारे? होप करता हूँ कि सारे भाई अच्छे होंगे। तो भाई आज पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ट्रैक्टर से ही रिलेटेड सारी बातें होने वाली हैं और बातें ये होंगी कि आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आप लोग भाई जो जो कमेंट किए हो उन सारे कमेंट्स के आपको जवाब मिलेंगे मेरे इस वीडियो के थ्रू। तो भाई पूरी वीडियो वॉच करो, पूरा टाइम दो भाई इस पे और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। मतलब जो छोटे भी डाउट हैं और जो भाई बड़े भी डाउट हैं, सारे डाउट को क्लियर करूंगा, अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो कुछ भाइयों ने कमेंट्स कर रखा है, तो मैं पिछले 10-15 दिन के कमेंट्स उठाता हूँ और उन्हीं को लेके ही बात करूंगा। तो वो सारी डाउट्स मैं बेहतरीन तरीके से आज सॉल्व करूंगा, सब कुछ बताऊंगा, सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा और चलते हैं भाई। तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ ट्रैक्टर पे फाइनली, और मैं फ़ोन ले लिया हूँ। इसमें कमेंट देख रहा हूँ तो पहले मैं एक कमेंट पढ़ रहा हूँ भाई कि ये सेकंड हैंड ट्रैक्टर कुबोटा का मिलता है कहीं, पता कर देना। अब भाई पहली बात तो जो कुबोटा ट्रैक्टर ले रहे हैं वो ट्रैक्टर को वापस मतलब सेकंड हैंड के लिए वो चल ही नहीं करते हैं, वो बेचते ही नहीं है भाई ट्रैक्टर। बिकॉज इसका एवरेज सारे ट्रैक्टरों से अच्छा है, ये चीज़ आप जानते ही हो। सर्विस खर्चा भी बढ़िया है, तो इसलिए जल्दी कोई भाई बेचना नहीं चाहता है। तो इस चीज़ में भाई थोड़ी मुश्किल होगी और मिलना कठिन है। हाँ, खींचे हुए ट्रैक्टर मिल सकते हैं कि जो भाई फाइनेंस पे लिए हों और वो पैसे ना पे कर पाए टाइम से, तो उनका ट्रैक्टर खींच लिया जाता है। तो वैसे ट्रैक्टर्स मिल सकते हैं, बट अभी तक जो अपने बस्ती का शोरूम है हमारे यहाँ का कुबोटा का, वहाँ पे भाई ना तो कोई ट्रैक्टर खींचा हुआ आया है और ना ही भाई किसी कस्टमर ने सेकंड हैंड में कोई दिया भी नहीं है। और भाई एक लोगों ने कमेंट किया है कि जॉन डियर को भी खोल के बता देते। मेरी पिछली वीडियो ट्रैक्टर ओपन हुआ था, इंजन तो एक्सीडेंट वाला था, तो उस सीन पे भाई ने कमेंट किया। तो भाई देखो, ये मजाक तो है नहीं। अगर आपके ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो चीज़ आप फील कर पाओगे कि खोल के बता दो, कितना मजा आ रहा है कहने में। तो वो चीज आपको उस टाइम भाई फील होगा कि हाँ, एक्चुअली में कैसा लगता है जब ट्रैक्टर खुलता है किसी का। शॉर्ट्स यूई के नाम से भाई, इसमें नाम भी कोई सही नहीं सेव किए हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई 5502 कंबाइन हार्वेस्टर पे चलेगा या नहीं। तो भाई 5502 मेनली डिजाइन ही हुआ है सुपर सीडर, हार्वेस्टर, कंबाइन और थ्रेसर, भूसा मशीन, मतलब जितने सारे इम्प्लीमेंट्स हैं, जो बड़े बड़े इम्प्लीमेंट्स हैं, जो कि एक 60 से 65 हॉर्स पावर के रेंज का ट्रैक्टर चलाता है, 55 से 60 हॉर्स पावर के रेंज का ट्रैक्टर चलाता है, उन्हीं सारे इम्प्लीमेंट को 5502 चलाएगा। और हाई लो मीडियम भी इसमें नया कंपनी ने निकाल दिया, कुबोटा कंपनी ने, जो कि अपने इस 4501 में और 5502 में, 5501 में नहीं था। लेकिन वो चीज़ कंपनी ने इस ट्रैक्टर में जो 5502 उन्होंने लॉन्च किया 50 एचपी का, इसमें सब कुछ निकाला है। तो आप एचपी पे मत जाओ। और 4 सिलेंडर का ये भी ट्रैक्टर, वो भी ट्रैक्टर, तो भाई ताकत आजमा सकते हो, क्योंकि टेस्टिंग उसकी जब लॉन्च हुआ था तो पंजाब में ही हुआ था और ये सारे इम्प्लीमेंट टेस्ट हुए थे। और कुछ ट्रैक्टर जो बिके हुए हैं, सेल हुए हैं, तो वो चलते भी हैं भाई हार्वेस्टर पे, तो हमने खुद देखा है। इस बार भाई ये जब धान की कटाई होगी देखेंगे तो उसमें वीडियो बनाएंगे। 5501 का तो मैंने बनाया है, आप विजिट करके चैनल को मेरे वीडियो देख सकते हो। और एक भाई ने दिव्या साइनी, भाई पता नहीं कौन है, पर इन्होंने बोला वाह भाई, तो ये सुन के बहुत मजा आ गया मुझे। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, और ये ओपी की दुनिया, अगर एमयू 4501 में HLM गेयर होता तो पक्का ले लेता मैं। महिंद्रा यू टेक प्लस 575 ले लिया। हाँ भाई, अब जो चीज नहीं है उसकी मैं क्या बात करूं, लेकिन इन फ्यूचर 4501 में अपने हाई लो मीडियम गेयर आ जाएगा। बाकी आपकी जैसी चॉइस हो भाई, सब लोग की चॉइस अलग अलग होती है, तो जो भाई को जो भी ट्रैक्टर आए पसंद वो ले सकते हो। बाकी मैं किसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये इसकी खूबियाँ बता सकता हूँ। अब भाई गियर की बात है तो जो चीज़ें नहीं है वो क्या ही बात करूँ। बाकी 5502 में अपने हाई लो मीडियम है और उसमें कंपनी वाले ज़रूरी समझे तो उसको दे दिए।
और फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे। ये बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर में नहीं ड्राइवर में दम होना चाहिए भाई। हाँ, ये बात भाई दिल छू लेने वाली इन्होंने कही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी एक सुरेंद्र भाई हैं, तो उन्होंने कमेंट किया है बोनट का डिज़ाइन एकदम बकवास है, बोनट 5502 जैसा ही चाहिए। और डिज़ाइन 5502 का डिज़ाइन एकदम झक्कास और हैवी किलर लुक है। तो भाई इस बात से मैं एग्री हूँ। मतलब 4501 का जो डिज़ाइन है बोनट का, मतलब पहले जब मैं स्टार्टिंग में ये ट्रैक्टर देखा था, आज के 3-4 साल पहले जब शोरूम आई थी यहाँ पे, डीलरशिप नई-नई, तो मुझे ये डिज़ाइन अच्छा लगता था। बट भाई जब से 5502 का डिज़ाइन ये बोनट का नया वाला निकला, तब से भाई वो दिल छू लेने वाला डिज़ाइन निकला है और बहुत पसंद करता हूँ भाई। तो ये बात इन्होंने सही कही है और इन फ्यूचर ये चेंज भी होगा। मतलब अपडेट्स तो आते ही रहते हैं। अभी कितना दिन हुआ ही है भाई इसको लॉन्च हुए। तो एक लोगों ने पूछा भाई कुबोटा गाड़ी कैसा है? तो कुबोटा गाड़ी अच्छी है भाई, जबरदस्त है एकदम। मैं यूज करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। आप भी यूज करो, चला के देखो, एकदम बढ़िया। एवरेज एवरेज देगी अच्छी। फिर एक भाई ने बोला कि लाल घोड़े की क्या हालत कर दी भाई, एक्सीडेंट हो गया तो ऐसा हो गया। मेरी पुरानी वीडियो पे ये भाई ने कमेंट किया है। और फिर एक भाई ने पूछा कि भाई सेकंड हैंड कुबोटा ट्रैक्टर लेना सही रहेगा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, प्लीज रिप्लाई। भाई सेकंड हैंड ट्रैक्टर तो मिलेगा ही नहीं। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इस वजह से बहुत कम ही मिलेगा। और कम मिलेगा भाई, तो ट्रैक्टर की तो भाई खूबी तो है ही जो भी है। सो अगर मैं बात करूं कि मिलने की, तो मिल नहीं सकता। और अगर आपको मिल जाता तो भाई जल्दी से उठा लो, क्योंकि यहाँ सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेने वालों की कमी नहीं है। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि भाई कुबोटा का मार्केट नहीं है, लेकिन भाई मैं ये बता दूं कि अभी नहीं है, अभी इतना लगता होगा, लेकिन एक टाइम पे इतना मार्केट बनेगा कि आप सोचे नहीं होगे। और फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे। 35 HP बेस्ट ट्रैक्टर। हाँ भाई, बेस्ट तो रहेगा, बट जब लॉन्च होगा, अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या बात करूं। बाकी एक भाई ने पूछा क्या कीमत है और कहाँ मिलेगा मशीन। तो भाई मैं बात कर रहा था कि अगर 5502, जो भाई ने पूछा है कि क्या कीमत है मशीन का, जो बैकहो लोडर सेट हुआ है, उस बैकहो लोडर की ये कीमत पूछ रहे हैं, तो भाई मेरे चैनल को विजिट करो। मैं वीडियो डिटेल में बनाया हूँ और उस डीलर का कांटेक्ट भी दिया हूँ, जो आपको ये मशीन दिलाएगा और जो आपके ट्रैक्टर में अटैच कराएगा। और भाई अगर बात करते हैं दूसरे कमेंट की, तो यहाँ पे द क्रेजी बॉय ने बोला है, विशाल भाई कुबोटा 40 HP और 60 HP में कब तक आएगा पता करें। तो भाई मैंने पता किया है और ये कंपनी के एग्जीक्यूटिव से बात की मैंने। तो इन्होंने ये बताया कि भाई अभी, मतलब मैंने कुछ दिन पहले बात की थी। पहली बात तो कुछ दिन पहले, अगर ये जो पिछली ठंडी गई है, उस ठंडी के एंड में जनवरी या फरवरी में जापानीज आए थे अपने बस्ती डिस्ट्रिक्ट में और विजिट किए थे वो। मैं उसको भी वीडियो में डाल दूंगा, इसमें थोड़ा सा एक सीन डालूंगा वीडियो का। मैं पूरा वीडियो ने रिकॉर्ड किया था। तो वो रिसर्च करने आए थे और भाई वो यही चीजें रिसर्च कर रहे थे कि ट्रैक्टर, जो अपकमिंग ट्रैक्टर हैं, आने वाले ट्रैक्टर्स हैं। PTO and I know, I know. I know. Everyone knows in KBD person. 40 और ये 60 HP या 35 HP जो भी हैं, इनको कैसे डिजाइन करें, क्या यहाँ पे जो किसान भाई हैं उन लोगों के हिसाब से डिजाइनिंग, जैसे भाई अब यहाँ जैसा यूज होता है ट्रैक्टर का, उसी तरह से रिसर्च होता है और उसी तरह से भाई वो चीजें लॉन्च की जाती हैं। क्योंकि जब डिमांड पे काम होगा तो भाई बेहतर सी बात है कि मार्केट बनेगा। तो इस बात का जवाब मैं आपको ये देता हूँ कि अभी जो इस टाइम ये जो मंथ चल रहा है, अक्टूबर और सितंबर अपना, इसी मंथ में लॉन्चिंग का था इसका कुछ टाइम, ये 35 HP या 40 HP का ट्रैक्टर, 39 का था शायद। सो गाइज उसमें कुछ डिले हो रहा है, डिले होता है हर बार। जब टाइम रहता है तो 1-2 महीने आगे पीछे होता है। तो बहुत जल्द भाई एक मॉडल कुबोटा का आ जाएगा और थोड़ा वेट कर सकते हो जो लोगों को इंतजार करना हो। बाकी अपना 45 है, आप इससे काम करो, इसको ले लो। और ट्रैक्टर के आएंगे, मॉडल्स आएंगे, इसमें कोई भाई दो राह नहीं है। बाकी 60 HP का भी लॉन्चिंग होगा, बहुत जल्द होगा।
अभी तो अपना 5502 है, उसी से ही आप पूरा 60 एचपी का काम निकाल सकते हो। तो इसलिए भाई इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ज़रूरत है तो इसके लिए भाई थोड़ा टाइम लेगी कंपनी, क्योंकि 5502 ऑलरेडी लॉन्च की, 5501 को हटा दिया इन्होंने। क्यों हटाया? क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर रहा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दो कि अगर एक बड़े एचपी के ट्रैक्टर को हटा रही है कंपनी, छोटे एचपी को ला रही है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा। मतलब वो हर काम में सक्षम होगा, और 55 का दम इस नाम से भाई उसको कंपनी वाले इसको कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं कि जिससे इस नाम से ये चले। सो 5502 की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे। भाई पूछ रहे हैं बबलू पटेल, मेरे को भी कुबोटा 5502 लेना, क्या यह सही है या नहीं? भाई आपको जैसा काम हो, आप अपने काम के अकॉर्डिंग लो, क्योंकि मैं काम तो आप बता नहीं रहे हो। तो काम आप अपना देख लो, आपको जैसी ज़रूरत है ट्रैक्टर की, जैसा लोड लेना है, बड़े ट्रैक्टर की लोड चाहिए तो बड़ा ट्रैक्टर लो। और अगर भाई अपना 45 जैसा ही ट्रैक्टर का काम करना, जैसे जुताई वगैरह तो यही कर देगा, भूसा मशीन भी ये चला देगा, थ्रेसर भी चलाएगा, और ये धनकुट्टी मशीन भी चलाएगा। बाकी अगर हार्वेस्टर पे जाना है तो भाई आपको 5502 लेना चाहिए। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे। सर हमें कुबोटा सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदना है, क्या सेकंड हैंड मिल जाएगा 45 एचपी का? सबसे पहले भाई सर कह रहे हो तो मैं बहुत खुश हो जा रहा हूँ, मतलब यार आप रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो इसके लिए भाई धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप लोगों को। और आपके भाई क्वेश्चन का जवाब मैं ये दे दूं कि सेकंड हैंड ट्रैक्टर अभी तो भाई यहाँ अवेलेबल नहीं है। मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़ लिया ऑलरेडी भाई सेकंड हैंड ट्रैक्टर को लेके। तो भाई जब अवेलेबल होगा तो मैं वीडियो भी डाल दूंगा उसका, फिर आप लोग कांटेक्ट कर लेना डीलर कांटेक्ट पे। बट अभी नहीं है तो भाई अभी के लिए मैं क्या ही बोलूं। सो छोड़ते हैं इसे। और आप और भी शोरूम पे पता कर सकते हो, अपने नियर जो भी शोरूम्स हैं कुबोटा के, वहां पे पता कर लो, अगर मिल जाए तो भाई आप ले लो 45 को। बाकी दूसरे कमेंट को हम पढ़ते हैं। 3 महीने पहले महिंद्रा 475 DI MS XP लिया है, अब लगता है कि कुबोटा लिया होता तो अच्छा रहता। भाई ये चीज अब लगना बेकार है, आपको 3 महीने पहले ये चीज लगनी चाहिए थी। तो आपको तब लगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप जो ट्रैक्टर ले लियो आप उसको चलाओ, यूज करो। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप लेना तो कुबोटा लेना। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि कुबोटा लेना सही था और मैंने गलत किया, महिंद्रा 475 ले लिया, तो ये चीजें अब की बार जब ट्रैक्टर लेना तो उस टाइम ट्राई करना। बाकी भाई मैसी 8055 और सोनालिका 42 प्लस 45 एचपी का माइलेज टेस्ट वीडियो डालें। तो भाई मैसी का माइलेज टेस्ट जब भी होगा, इधर डेमो होने वाले हैं ट्रैक्टर्स के, तो डीजल टेस्ट का मैं वीडियो डालूंगा, बहुत जल्दी होगा। सो देखेंगे उसमें कौन कौन से ट्रैक्टर्स होते हैं, तो उन ट्रैक्टर्स का वीडियो मैं डाल दूंगा। आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे। भाई बस्ती में किस जगह से हो भाई, प्लीज कांटेक्ट नंबर। भाई कांटेक्ट नंबर तो नहीं दे सकता, बट आपको अगर मुझसे मिलना है तो भाई आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बस्ती में आ सकते हो, अपने कुबोटा के जो डीलरशिप है वहां पे आप आ जाना। वहां के थ्रू आप मुझसे मिल सकते हो, बातें कर सकते हो, मैं मिल जाऊंगा आपको। सो डीलर कांटेक्ट पे आप कॉल करके उनसे बात कर लेना, और एक टाइम बता देना जब आप आओगे, जिस दिन उस दिन मैं भाई टाइम निकालूंगा और जरूर मिलूंगा जो भाई आएंगे मिलने के लिए। और भाई फिर दूसरे कमेंट पे आते हैं, कौन सा ट्रैक्टर लेंगे जिसे फायदा होगा, MU 5502 या MU 4501? प्लीज। तो भाई MU 5502 लें या MU 4501, दोनों ही ट्रैक्टर आपका फायदा देगा अदर ट्रैक्टर से, डीजल की बचत करेगा, और भाई ये सर्विस के चार्जेस भी कम लगते हैं इस ट्रैक्टर में। तो आपको जैसा काम हो आप वैसा ले लो, जैसे आपको 50 55 HP 60 HP तक के काम है ट्रैक्टर की, तो आप वो ले लो। और अगर आपको 45 HP तक काम है तो आप 45 HP का ले लो। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, कुबोटा MU 5501 ट्रैक्टर वर्सेज महिंद्रा रेसिंग। भाई जरूर करूंगा ये चीज, मैं भी ट्राई करूंगा, रेसिंग करने में मुझे भी मजा आता है। सो टाइम निकालते हैं एक दिन रेसिंग के लिए, और कहीं पता करता हूँ मैं महिंद्रा
उसके बाद फिर भाई उससे रेस लगाते हैं। 5501 नहीं है भाई, एक चीज आप ध्यान दो, 5501 अब आ ही नहीं रहा है। अब शोरूम पे अगर हम बात करें तो 5502 ही मिलेगा, 5501 नहीं। तो मैं 5502 से टेस्ट करूंगा क्योंकि वही मॉडल है सेम, बस इसमें हाई लो मीडियम वही इंजन है 5501 वाला, इसमें हाई लो मीडियम आ जाएगा। सो गाइज स्ट्रॉ रीपर का भी डालें भाई। स्ट्रॉ रीपर एक भाई ने बोला है, प्रमोद प्रमोद नगर, तो भाई ये बोल रहे हैं कि स्टोर रीपर का वीडियो डालें। भाई मैं स्टोर रीपर का वीडियो डाला हूँ कुबोटा 5502 का, और मैं डाला हूँ स्वराज के साथ। तो भाई आप चेकआउट कर लो मेरे चैनल पे जाके और वीडियो पढ़िए, ज्यादा नहीं भाई, 2-3 महीने पहले मैंने डाली थी, तो आप चेक कर लो और देख लो बुल का प्राइस क्या है। तो भाई ये लोडर बैकहो लोडर जो है इसकी प्राइस में डिटेल में वीडियो डाला हूँ, तो वो आप जाके देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। और एक भाई पूछ रहे हैं कुबोटा ट्रैक्टर की प्राइस क्या है। अब भाई यहाँ बस्ती डिस्ट्रिक्ट में जो डीलरशिप है यहाँ का प्राइस है 8,40,000, और एट लास्ट आपको मिल जाएगा 8:30 तक 35 तक, मतलब और भी आप शोरूम विजिट करोगे तो वहां पे आपको डिटेल में दाम बताया जाएगा, तो आप विजिट करना, वहां पता चलेगा। फिर एक भाई ने कमेंट किया, भाई 4501 में टर्बो लगाओ और परफॉर्मेंस चेक करो। तो भाई देखो ये चीजें मेरे हाथ में नहीं है, जिस दिन मेरे हाथ में होगी मैं भी खुद ट्राई करूंगा कि इस ट्रैक्टर में 4501 में टर्बो लगा दूं, और परफॉर्मेंस तो भाई बेटर हो ही जाएगा क्योंकि 2434 सीसी ये है 4501, और अपना जो 5502 है वो 2434 सीसी का ही है, बस उसमें अंतर ये है कि टर्बो लगा है। तो भाई टर्बो लगने से परफॉर्मेंस बेटर हो गई है, ये चीज मैं मानता हूँ भाई। और भाई का नाम था तन्मय गड़क। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, राजेश चौधरी, बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है सर, ये बहुत मेहनती आदमी है, तो भाई इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप मुझे इतना मेहनती समझ रहे हो। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, यहाँ पे तेजिंदर सिंह है एक, ये बोल रहे हैं कि भाई कुबोटा का टाइम आने वाला है। भाई आप बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन मुझे ये लगता है भाई कि सबका टाइम आया था, लेकिन इसका टाइम नहीं आएगा, इसका दौर आएगा भाई। और इसका जब दौर आएगा तो भाई देखना मार्केट इसका अपने आप बन जाएगा। बाकी मार्केट तो सेकंड हैंड ट्रैक्टर का जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई नहीं है इसका, तो भाई कमेंट्स ढेर सारे भरे पड़े हैं, मेरे चैनल को विजिट करके देखो आप कि कितनी डिमांड हो रखी है सेकंड हैंड ट्रैक्टर की। बहुत सारे कॉल्स मैंने डीलरशिप पे देखी है, डीलर वहां के जो हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, उनके पास आती है कि भाई मुझे सेकंड हैंड ट्रैक्टर दिलवा दो, और मेरे जो जान पहचान के हैं रिलेटिव्स कुछ लोग भी बोलते हैं, डिमांड करते हैं सेकंड हैंड ट्रैक्टर की। सो गाइस आते हैं दूसरे कमेंट पे, इनका नाम है भाई राकेश ठाकुर। तो ये बोल रहे हैं, भैया जी आप डिफरेंशियल लॉक का वीडियो बनाइए, कैसे वर्क करता है, आपका सभी वीडियो अच्छा लगता है देखने में, थैंक यू भाई। और डिफरेंशियल लॉक का मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा। अभी तो भाई मेरे ट्रैक्टर की बैटरी निकली पड़ी है तो मैं उसको स्टार्ट ही नहीं कर सकता, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था ये चीज। तो बैटरी लग जाने दो, उसके बाद भाई उसको चलाएंगे और स्पेशल वीडियो बनाएंगे, डिफरेंशियल लॉक को डिफाइन करेंगे कि इसका काम क्या होता है। ये देखो भाई यहाँ दे रखा है, तो ये पूरा सब कुछ डिटेल में बताऊंगा कहाँ कहाँ यूज होता है डिफरेंशियल लॉक का और कहाँ कहाँ काम होता है। फिर आते हैं भाई कुबोटा ट्रैक्टर बेस्ट 4501, पीताम्बर, भाई पीताम्बर नाम है इनका, ये बोल रहे हैं कि कुबोटा ट्रैक्टर बेस्ट है। हाँ भाई बिल्कुल बेस्ट है, उसमें कोई दो राह नहीं। भाई एक भाई ने कमेंट किया है, अब नाम भाई इनका अजीब सा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। सो ये कह रहे हैं, मैंने 5502 की वीडियो बनाई थी, उस पे ये बोल रहे हैं कि भाई 14 के टायर्स क्यों नहीं मिलते इसमें। भाई कंपनी जो डिजाइन की है अपने हिसाब से जो चीजें सेट करके दी है वही मिलेगा, बाकी अगर आप चलाना चाहते हो 14 के टायर में 14/9/28 का, तो भाई अगर आपकी डिमांड है और आपकी अगर नीड है 14/9/28 के टायर में चलाने का कुबोटा के 5502 को, तो भाई आप चला सकते हो, लगा सकते हो, वो चीजें डीलरशिप पे हो जाएंगी, चेंज हो जाएगा टायर। तो फिर आते भाई एक नए कमेंट पे, ये भाई बोलते हैं, प्रदीप राय नाम है इनका,
कुबोटा का एजेंसी है, क्या आपका खाली कुबोटा का तारीफ करते हो? भाई देखो, मेरा काम है कंटेंट बनाना, और जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा बताना, जो चीज़ बुरी है उसको बुरा बताना। तो ये चीज़ें मैं करता हूँ, आप लोगों के लिए ही करता हूँ कि आप लोग देखो, और आप लोग वीडियो पसंद करते हो मेरे, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाता हूँ। सो कुबोटा का एजेंसी है क्या? तो भाई इसका जवाब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं नहीं दे सकता। फिर आते हैं भाई दूसरे भी, कुबोटा क्लच प्राइस क्या है? भाई अभी मैंने 1 हफ्ते 10 दिन पहले इस पे वीडियो बनाया था, क्लच प्लेट की क्या प्राइस है, इसके सर्विस पार्ट्स की क्या प्राइस है, मोबिल की क्या प्राइस है, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर। भाई दुनिया भर की जो पार्ट्स होते हैं ट्रैक्टर के, एक जो नॉर्मल ट्रैक्टर में यूज होते हैं, उन सारे के मैंने सब कुछ उसमें बढ़िया से डिटेल में समझाया, तो जाके देख लो भाई। फिर आते हैं, एक लोग बता रहे हैं कि भाई केबिन लगवा दो। तो भाई केबिन लगवाने के लिए एक्चुअली कुबोटा ट्रैक्टर तो अभी दे नहीं रहा केबिन, और अगर कुबोटा का केबिन लो तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। अब ऐसा कोई नीड नहीं है, लेकिन जो भाई चला रहे हैं ट्रैक्टर उनको अगर नीड हो तो वो लगवा सकते हैं। और फिर दूसरे कमेंट पे आते हैं तो ये बोलते हैं कि अरे भाई इसमें कंपनी जेसीबी का इंजन देती है। भाई देखो, अब ये चीज मैं कैसे साबित कर पाऊंगा कि जेसीबी का इंजन देती है कंपनियां? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें भाई आपका ही फायदा है, बिकॉज ट्रैक्टर की आवाज ही कुछ ऐसी निकलती है, मतलब इस ट्रैक्टर की आवाज भाई सबसे अलग है। पहली बात तो आवाज बहुत कम है, और जो भी आवाज है इस ट्रैक्टर में वो बहुत दमदार आवाज है। तो आवाज से लगता है कि हाँ जेसीबी का ही होगा, क्योंकि 5502 जो बैकहो लोडर चलाता है वो भाई जब काम करता है तो उसकी आवाज जो होती है उससे ये लगता है कि हाँ कोई जेसीबी ही वर्क कर रहा है। सो भाई दूसरे कमेंट पे आते हैं तो ये बोल रहे हैं कि ये मशीन का और जेसीबी 3DX का मुकाबला करो और वीडियो बनाओ भैया जी, बहुत ही फास्ट है। तो भाई देखो, कुबोटा का जो बैकहो लोडर सेट हुआ है वो फास्ट, बहुत फास्ट काम करता है, और मैं इस चीज पे सोचा था कि हाँ वीडियो बनाऊंगा, पर भाई 3DX इस टाइम मिल नहीं रहा अपने एरिया में कोई जेसीबी। और क्योंकि भाई इस टाइम 4DX आ गए हैं, और जो नए नए अपग्रेड वर्जन है वो सारे चल रहे हैं, पुराने हो चुके हैं 3DX। तो नया मैं खोज रहा हूँ, और जब भाई मिल जाता है तो मैं उसको जरूर बनाऊंगा। ये किशोर भाई ने बोला था। फिर आते हैं भाई नए कमेंट पे, कुबोटा MU 5501 वर्सेस कुबोटा 5502 रेसिंग। तो भाई ये चीज नामुमकिन है, लेकिन मैं इसे मुमकिन जरूर बनाऊंगा, कोशिश जरूर करूंगा कि मुमकिन बना दूं। तो रेसिंग करेंगे, देखेंगे कि भाई 5502 आगे निकलता है कि 5501। फिर आते हैं दूसरे कमेंट पे, भाई ने कहा बहुत अच्छा है भाई ये ट्रैक्टर। तो भाई इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाई फ्रंट और बैक योर ट्रैक्टर टायर साइज एंड रोटावेटर साइज। तो भानु प्रकाशम भाई बोल रहे हैं कि अपने ट्रैक्टर की टायर साइज बताओ। भाई मेरे ट्रैक्टर की टायर साइज है 14/9/28। जिस ट्रैक्टर पे मैं बैठा हूँ यही सेम ट्रैक्टर है अपना, और यही साइज टायर है। और रोटावेटर की बात करें तो वो है भाई 2.15 का, मतलब अंदर अंदर 2 मीटर मान लो, और पूरा कंप्लीट 2 मीटर नहीं, 2.5 या 10 होगा, और 2.15 है पूरा मिला के रोटावेटर। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, अरे भाई दूसरे खेत का भी तो अंतर हो सकता है, सबसे बेस्ट पावर ट्रैक है। तो भाई जिसको जो लगता है भाई, हो सकता है उसके हिसाब से वो सही है। मैंने जो वीडियो में दिखाया वो चीज रियल है, बाकी आप वीडियो देख सकते हो, आपको कौन सा ट्रैक्टर बेटर लगता है और कौन सा बेकार, तो ये चीज आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मुझे जो बताना रहता है मैं वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, सटल शिफ्ट गियर की कमी है कुबोटा में। भाई देखो, सटल शिफ्ट यहाँ लिखा हुआ मिलता है आपको, ये रहा भाई, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सटल शिफ्ट। और सटल शिफ्ट का यही मतलब है कि आप गियर आगे कर दो आगे जाए ट्रैक्टर, पीछे कर दो पीछे जाए। तो भाई ये चीज इस ट्रैक्टर में है। और आगे देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये चीज अभी कर देता हूँ स्टार्ट करके ट्रैक्टर।
होप करता हूँ भाई कि आप लोग देख लिए होगे कि शटल शिफ्ट जो इसमें है कि नहीं है, मिलता है कि नहीं। तो भाई मैं सिर्फ नॉर्मली इस गियर को आगे कर रहा था और पीछे कर रहा था, ये गियर स्पीड गियर लगा के सिर्फ यही गियर में छू रहा था, एक स्टीयरिंग पे था मेरा हाथ, तो इसको आगे कर देता था, ट्रैक्टर आगे जाता था पीछे, और आवाज भी नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि ये मेन गियर में छेड़ रहा हूँ, आगे पीछे कर रहा हूँ चलते पे इतने स्पीड में तो आवाज करे। तो ये चीज है भाई, इसको आप ध्यान दो। बाकी हम देखते हैं भाई दूसरा कमेंट। एक भाई पूछ रहे हैं कि भाई कितने का लिया था ट्रैक्टर प्लीज। तो भाई मैं लिया था करीब 1 डेढ़ साल पहले, तो उस टाइम का प्राइस मुझे नहीं याद आ रहा कंफर्म, और मेरे घर वाले लिए थे, मैंने भाई खुद नहीं लिया था, तो इस वजह से थोड़ा कंफ्यूज हूँ अभी बताने में। बाकी जो अभी का प्राइस चल रहा है ये 8,30,000 40,000 यही प्राइस चल रहा है 4501 का। बाकी एक भाई पूछ रहे हैं कि मेरे पास है कुबोटा लेकिन मुझे उस पे जेसीबी लगवाना है, कहाँ मिलेगा। तो भाई मैं एक वीडियो स्पेशल बनाया हूँ इसके लिए, 5502 में जो जेसीबी सेट हुई है, बैकहो लोडर सेट हुआ है, वो आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा और उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। डीलर कांटेक्ट कैसे सेट होगा वो चीज भाई वही सेट करवा देंगे जो डीलर रहेंगे उसके। फिर आते हैं भाई, एक भाई बोल रहे हैं कुबोटा नहीं महिंद्रा यूओ है, मैंने बैकहो लोडर की वीडियो डाली थी। नहीं भाई ये कुबोटा ही है। एक भाई पूछ रहे हैं कि ऑयल चेंज हावर्स। तो भाई ऑयल चेंज हावर्स का यही साफ इसका वो है सर्विस करने का, 50 आवर पे पहली सर्विस, 50 पे होती है इसकी, दूसरी सर्विस होती है 250, फिर हमेशा 250 250 घंटे पे ही इसकी हर सर्विस होती है, तो उसी टाइम चेंज होते होंगे ऑयल। फिर भाई हम बात करते हैं दूसरे कमेंट की। तो एक भाई नंबर मांग रहे हैं, नंबर प्लीज भाई। तो भाई मैं नंबर ऐसे नहीं दे सकता यार, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आने लगेंगे फिर अगर मैं नंबर दूंगा आपको। और डीलर कांटेक्ट देता हूं तो भाई उस पे आप कॉल करो और वहां से आप बात करके मिल सकते हो या बात कर सकते हो, जो भी बात करना हो। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, MU5502 के बारे में बात करनी है। तो भाई मैं डीलर कांटेक्ट इसीलिए देता हूं कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सको और बातें करो, जो भी डाउट हो, जो भी कंफ्यूजन हो ट्रैक्टर को लेके बेहिचक पूछो, और अगर आपको ना उसका रिप्लाई मिले तो मुझे कमेंट में बताओ, फिर मैं उस पर भाई एक्शन लेता हूँ। फिर दूसरा कमेंट है भाई, अरविंद सर एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत पोलाइटली फाइन इंफॉर्मेशन देते हैं, कुबोटा को ऑथेंटिक ब्रांड बनाते हैं। अरविंद सर का डिस्क्रिप्शन, थैंक्स सर। तो ये भाई अरविंद सरोहा जी की तारीफ कर रहे हैं। तो भाई अरविंद सरोहा हैं बहुत काम की चीज, और उनमें है भाई वो जुनून, वो जज्बा किसी चीज को बताना और समझाना कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे अगर अरविंद सर आप देख रहे हो मेरी वीडियो, तो आप अपनी तारीफ सुन के थोड़ा, और यहाँ पे देखो भाई इन्होंने लिखा है अरविंद सर एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत पोलाइटली फाइन इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये चीज भाई एकदम सही है, मैं वीडियोस भी बनाया हूं इनकी, डाला भी हूँ चैनल पे। बाकी मेरा अरविंद सर से बराबर बात होता रहता है। सो इसके लिए मैं भाई बहुत खुश हूँ इनका कमेंट सुन के, फेवरेट पर्सन है मेरे। जैसे भाई अपने फार्मिंग फील्ड में अगर इनसे मुझे कोई डाउट रहता है, मैं पूछता हूँ तुरंत उसका मुझे ये जवाब दे देते हैं अरविंद सर। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, इंडिया का सबसे बेकार ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर भूल कर भी मत लेना भाइयों। तो भाई अगर आपको बेकार लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आपकी चॉइस है। बाकी जो भी रहता सारे भाई कमेंट करते हैं, तो मेरे हिसाब से भाई तो बहुत बेटर है। जो चीजें आपको इस ट्रैक्टर में मिल रही हैं वो आपको किसी अदर ट्रैक्टर में नहीं मिलेंगी अभी। जैसे कि इसमें BS4 टेक्नोलॉजी भी आता है, और फिर भाई जो कि पोल्यूशन से बचाता है। फिर ये इसमें आता है सिंक्रोमस गियर। तो बहुत सारी ऐसी सैकड़ों खूबियां जो कि और किसी ट्रैक्टर में नहीं मिलेंगी। बाकी आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, हेलो विशाल जी, क्या MU4501 का परफॉर्मेंस कैसा है और मेंटेनेंस क्या क्या है। तो 4501 का परफॉर्मेंस बेटर है, रोटावेटर पे 4 से 4.5 लीटर ये डीजल खाता है अपना 4501। और भाई मेंटेनेंस का इसका चार्ज यही है 2700 रुपए,
इसका लगता है सर्विस चार्ज नॉर्मल सा। मतलब कि पहली सर्विस, फिर डीजल फिल्टर आप जब चेंज करोगे ट्रैक्टर का तो 2 250 100 150 200 जितने का डीजल फिल्टर आता है वो बढ़ जाएगा प्राइस। तो ये है भाई इसका मेंटेनेंस चार्ज। बाकी और कोई खास मेंटेनेंस है नहीं। आप ट्रैक्टर स्टार्ट करो, ले जाओ चलाओ फर्स्ट क्लास, आप अपनी कमाई करो इससे बढ़िया, और एवरेज तो मिल ही जाता है अच्छा खासा। तो एक भाई है स्मार्ट गेमिंग नाम है इनका, स्मार्ट गेमिंग के नाम से इनका जो कमेंट आया है, इसमें है भाई 2 मीटर का मैस्टियो का रोटावेटर ले रहे हैं 4501 पर, वेट 450 केजी। भाई देखो 2 मीटर मैं खुद ही यूज करता हूँ रोटावेटर, और अगर आप ले रहे हो तो किसी भी कंपनी का हो कोई दिक्कत नहीं, 3 मीटर तक भी ट्रैक्टर अपना चला सकता है। ये 4501 पंजाब वाले भाई चलाते हैं, अपने इधर नॉर्मल एरिया में तो यूज नहीं होता। तो लेकिन बट वहां पे जब टेस्टिंग होती है तो बड़े बड़े इम्प्लीमेंट्स पे होते हैं, तो कोई बात नहीं, बेहिचक आप लो और भाई चलाओ उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, ये कोई खिंचा हुआ है तो बोलो यूपी में। भाई देखो यहाँ पे भी वो सेकंड हैंड ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो भाई कोई नहीं है, जब आएगा तो मैं वीडियो डालूंगा। तो भाई यहाँ पे केपी सिंह नाम के हैं शख्स, जो भाई यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि भाई जॉन डियर 5305 और कुबोटा 5502 की माइलेज टेस्ट करो, जरूर दिखाओ। तो भाई हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं। वैसे तो भाई दूसरे कंपनी के साथ जब कुबोटा का माइलेज टेस्ट होता है तो भाई वीडियो बनाने नहीं देते हैं लोग, परेशान करते हैं जो कंपनी वाले रहते हैं, और बहुत हेट मिलती है, आप लोगों के थ्रू नहीं मिलती, हमें नॉर्मल पब्लिक से मिलती है। सो कोशिश मैं करता हूँ जो चीज रियल है को दिखाने की, और मैं ट्राई करूंगा भाई कि वीडियो जरूर बनाऊं और आपको जरूर दिखाऊंगा, तो इसमें पूरा कोशिश करूंगा दिखाने का। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, जितेंद्र यादव ब्लॉग, स्वराज अगर 1700 पर चलता तो पावर ट्रैक से ज्यादा तेल लेता। जी भाई मैंने एक ये वीडियो बनाया था, उसमें भाई स्वराज का आरपीएम बहुत लो था तो वो बहुत कम तेल खाया था, और जुताई भी हुई थी, मतलब अगर ये माने तो वो 14-14 के आरपीएम पे चला था। तो भाई एक चीज आप ये देख लो कि स्वराज का आरपीएम जब बढ़ा के आप चलाओगे तो बहुत डीजल लेता है, और भाई अगर घटा के चलाओ तो भाई दम तोड़ता है। तो लोग जब बढ़ा के चलाते हैं तो डीजल एवरेज बढ़ जाता है। फिर आते हैं भाई दूसरे कमेंट पे, ये भाई पूछ रहे हैं शुभजीत कौन से मंथ में न्यू अपडेट आएगा 4501 में। भाई देखो मैं भी उसी राह में बैठा हूँ, उसी के इंतजार में कि कब आए इसका अपडेट, क्योंकि मैंने जब बताया था कंपनी वालों से पूछ के, उस टाइम कंपनी वालों ने अपडेट ही नहीं निकाला कोई। लेकिन हाँ जरूर आएगा, 1-2 महीने के अंदर उम्मीद है कि भाई अपडेट आ जाए, और फिर ये न्यू ईयर अपना आने वाला भी है। सो कंफर्म है कि आएगा, तो 1-2 महीने का टाइम लग सकता है अभी भी। फिर आते हैं दूसरे कमेंट पे भाई, एक भाई ने कुछ कमेंट किया था तो मैंने उस पे वीडियो बनाया था, तो उन्होंने थैंक यू भाई बोला है। फिर आते हैं दूसरे कमेंट पे, टॉप स्पीड कितना है रोड पर, एक बार टेस्ट करना। भाई मैं 5501 का एक शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ, उसमें स्पीड टेस्ट किया हूँ, और फिर भी मैं टेस्ट करूंगा इन फ्यूचर। तो वो वीडियो आप देख लो शॉर्ट में जाके। फिर आते हैं दूसरे वीडियो पे, दूसरे कमेंट पे आते हैं। यहाँ पे भाई पूछ रहे हैं, जगदीश भाई पूछ रहे हैं कि अपना 4501 एक घंटे में कितना डीजल लेता है। भाई 4 लीटर से 4.5 लीटर डीजल ये लेता है 4501। फिर दूसरे कमेंट पे आते हैं भाई, भाई बाप बाप होता है 3DX के बात ही कुछ हटके है। तो ये भाई अपने इस कुबोटा के बैकहो लोडर पे कमेंट कर रहे हैं। तो इनका कहना कुछ गलत नहीं है कि भाई जेसीबी जो है 3DX वो तो है ही भाई, मेनली उस काम के लिए यूज के लिए बनी है, तो वो अच्छी चीज है। लेकिन अगर एक ट्रैक्टर जब चलाने लगे जेसीबी का काम करे और वो भी बहुत तेजी से करने लगे, तो वो सोचने वाली बात है कि हाँ भाई अगर आप उतना पैसा वहां इन्वेस्ट कर रहे हो 30 लाख तक 35 लाख तक, और आप वही पैसा एक ट्रैक्टर में कर रहे हो तो 20 लाख रुपए में आपका एक पूरा जेसीबी का सिस्टम तैयार हो जाता है, और वो काम भी बहुत तेजी से करता है। डीजल एवरेज भी बहुत अच्छा रहता है, एटलीस्ट भाई 3 लीटर मान लो कि डीजल एवरेज उसका बता रहे थे वो, जिनकी ट्रैक्टर है जो चलवाते हैं। तो ये चीजें बहुत अच्छी है।
सो गाइस होप करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो और जो भी मैंने आपका कंफ्यूजन दूर किया है, सारे कंफ्यूजन, सारे आपके सवालों के जवाब आपको पसंद आए होंगे। तो भाई आज मैंने जितना हो सका मुझसे उतना मैं कोशिश किया वीडियो बनाने का और आपके सवालों के जवाब देने का। तो होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो भाई वीडियो को लाइक करें, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भाई शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में भाई। तब तक के लिए आप लोग मौज करो, एंजॉय करो, बाकी सपोर्ट भी दिखाओ थोड़ा। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।